फैसलाबाद में पुलिस और CTD का एक्शन। फितना और खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 1 हलाक फितना और खवारिज। दहशतगर्द 9 मुकदमात में मतलूब था। सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। 2 हलाक फितना और खवारिज दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हंगू में भी पुलिस और DPO पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दौरान ऑपरेशन DPO हंगू पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से गिरफ्तार दहशतगर्द हलाक हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने कहा, अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं। चंद हफ्ते में अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा मुतवक्के है। पाकिस्तान अमरीकी कॉटन का दूसरा बड़ा खरीदार है। अमरीका पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मंजिल है। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब में इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात को मुफीद करार दिया। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद एटमी रियासत है। दुनिया में बदलते हालात के तनाज़ुर में अमन और तरक्की चाहता है। एशिया कप की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर। एशियन क्रिकेट काउंसिल की हालिया मुलाकात के बाद मामला तय पा गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड इवेंट के शेड्यूल को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। T20 फॉर्मेट में एशिया कप 10 सितंबर से UAE में शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत का एक ही ग्रुप में शामिल होने का इम्कान। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान, UAE शामिल होंगी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 9 अफराद जाँ बहक, 10 से 12 लापता। 200 से ज्यादा मकान मुकम्मल तबाह, 500 से ज्यादा को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाब से मुतादिद सड़कें मुतासर, 27 पुल और 22 गाड़ियां तबाह हुई। शिगर में सैलाब से फसलें तबाह, सैकड़ों दरख्त जड़ों से उखड़ गए। निज़ाम जिंदगी मफलूज। चलास में फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का दयामिर का दौरा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज फिर बादल बरस पड़े। लाहौर में कॉलेज रोड, टाउनशिप और वापडा टाउन में बारिश। रायविंड और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। सिवरेज का निजाम बैठ गया। मुतादिद इलाके नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। चूनिया में बारिश के बाद गलियों बाजारों में पानी जमा। कसूर में भी बारिश से गलियां और सड़कें पानी पानी रहीं। इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुल्क भर में एक बार फिर बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की 28 से 31 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश बरसेगी। बलूचिस्तान और सिंध में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिशों के बायस कच्चे मकानात और मखदूश इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। वज़ीर आज़म की FPR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। कहा, इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मुस्बत समत में गामजन है। नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। टैक्स की बुनियाद पर ही आम आदमी के लिए टैक्स में कमी के हदफ का हुसूल मुमकिन होगा। FPR 42 अरब रुपए नादहिंदगान से वसूली करने में नाकाम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी की FPR को टैक्स नादहिंदगान की शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक करने की हिदायत। कमेटी की 1 माह की मोहलत। प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर ली। सऊदी अरब में उम्रा अदायगी के बाद सफर के दौरान बुनेर की फैमिली की गाड़ी को हादसा। 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। 13 ज़ायरीन अरफात से मदीना जा रहे थे। मैयतों को पाकिस्तान वापस लाने के लिए इंतजाम। खबरदार, खतरनाक मकाम पर सेल्फी जान के लिए खतरा। लाहौर के इलाके के पास चलती ट्रेन से सेल्फी बनाने का जुनून नौजवान की जान ले गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान सेल्फी लेते हुए पटरी के साथ मौजूद खंबे से जा टकराया। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, हमारी जमात ने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। 21 लाख घर बनाना दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। एक शख्स ने कहा था 50 लाख घर बना कर दूंगा। हमारा मुकाबला किसी ने करना है तो आए करे। कोशिश है कि गरीबों को मुफ्त बिजली फराहम करें। मजीद कहा कि आसिफ जरदारी पहली बार सदर बने तो इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए। 18वीं तरमीम के खालिक भी सदर आसिफ जरदारी हैं। आसिफ जरदारी ने नारा लगाया कि पाकिस्तान को एड नहीं ट्रेड चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर गांव को मुकम्मल तौर पर बेहतर किया जाएगा। मिसाली गांव प्रोजेक्ट में तरजहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मिसाली गांव और सुथरा पंजाब मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत दहशतगर्दी का ढोंग रचाकर दुनिया को गुमराह करता है। भारत ने पहलगाम हमले का फौरन पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई की। कशीदगी कम करने में अमरीका और दोस्त ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुमकिन बनाने पर अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा के शुक्रगुजार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन, चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और सीपैक पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी फौजी क़यादत से भी मुलाकातें। दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल को आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल का केस। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मकतूला की वालिदा को जेल भेज दिया। मुलजिमा को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम एहतसाब अदालत पेशावर में पेश। एहतसाब अदालत पेशावर ने मुलजिम की जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम को कोहिस्तान स्कैंडल में 3 अरब 45 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन की गई। 26 नवंबर एहतजाज का केस। गैर हाजिर मुलजमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गैर हाजिर मुलजमान के जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म दे दिया। PTI कारकुनान को पॉपो एक्ट तहत दी गई सजा मुअत्तल। अदालत ने 20-20 हजार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। सदर आसिफ जरदारी की 70वीं सालगिरह। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की वालिद के यौम पैदाइश की मुबारकबाद। कहा, सदर जरदारी ने हमेशा पाकिस्तान और आवाम को तरजीह दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आसिफ जरदारी ने जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए काम किया। शेडी रहमान ने कहा कि सदर जरदारी ने इंतकाम के बजाय मुल्क की मफाद को तरजीह दी। सईद गनी ने बच्चों के साथ सदर जरदारी की सालगिरह का केक काटा। अटक की तहसील हजरों में पुलिस चौकी मुकम्मल दरियाबुर्द हो गई। दरियाए सिंध में गुजरने वाले सैलाबी रेले का पानी चौकी में दाखिल। सैलाबी रेले से ज़राई जमीनों के कटाव का सिलसिला भी जारी। सैलाब से मुतासरा जिला चकवाल और जहलम को आफत ज़दा करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खत लिख दिया। कहा, शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए। सैलाब की वजह से राब्ता सड़कें बह गईं। सैलाब से नुकसानात के इजाले के लिए इकदाम उठाए जाएं।